20 साल की लड़की की लाश मिली है जिसको बड़ी बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और लाश को देख के लगता है कि खूब नफरत का इजहार किया गया है। इसके चेहरे को पत्थर के साथ कुचला गया है। पूरी बॉडी पर चाकुओं के वार किए गए हैं। इन वारों को अगर गिना जाए तो हम गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा हैं। पुलिस ने इस पर काम किया, वालिदैन को ट्रेस किया, राबिता किया। मुंह चूके पत्थर से कुचला गया है तो चेहरे की पहचान वालिदैन के लिए भी करना मुश्किल हो गया है। पुलिस ने तमाम डिटेल्स ली, उसके बाद जियो फेंसिंग, CDR, लोकेशन, पोस्टमार्टम, डिटेल्स, मेडिकल रिपोर्ट, फॉर्मेलिटीज, ये तमाम काम किए गए। बहुत दिन गुजर जाने के बाद पुलिस इस कत्ल से मुतल्लिक कोई भी असलियत के बारे में जान न सकी। कोशिश करती रही। वालिदैन को बुलाया और पूछा कि कुछ और बताइए, समझ से बाहर हो गया मामला। वालिदैन कहते हैं कि जो कुछ था वो बता चुके, घर चले जाते हैं। अगले दिन दोबारा वालिद और वालिदा थाने आते हैं। कहते हैं एक बात रह गई जो नहीं बताई, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस बात का इस कत्ल से कोई ताल्लुक है। वाकया है 5 साल पुराना, 2019 का। पुलिस वो वाकया सुनती है, चंद घंटों में मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार करती है। इंडिया का यह अफसोसनाक वाकया है। इंडिया का इलाका बनता है जी बेलापुर, जहाँ पर ये वाकया पेश आया। घर के सरबराह है सुरेंद्रा कुमार। इनकी एक बेटी है अकलौती, इसका नाम है यशरी कुमार। यशरी ने अपना ग्रेजुएशन बड़े अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया और फिर बेलापुर की एक प्राइवेट कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट नौकरी करने लगी। यशरी रूटीन के मुताबिक जॉब पर जाती और जॉब से वापस आती। एक दिन यशरी घर से गई और हाफ डे 2 बजे छुट्टी लेकर घर आ गई। माँ बाप ने पूछा कि बेटा जल्दी क्यों आई हो, सब खैर है? कहती है कि मेरे दोस्तों के साथ मेरी गेट टुगेदर है, मुझे वहाँ जाना है। वालिदैन कहते हैं कि ओके। तैयार होती है, 3 बजे निकल जाती है गेट टुगेदर के लिए। रात के 8 बज गए, बच्ची वापस नहीं आई। माँ बाप कॉल करती हैं, नंबर बंद जा रहा है। रात के 10 बज गए, वालिदैन कॉल कर रहे हैं, नंबर बंद जा रहा है। जाहिर बाप की जान निकली, माँ की जान निकली कि बच्ची का नंबर बंद हो गया, अल्लाह खैर करे। दोस्तों को कॉल्स की जो इसके फ्रेंड्स थे, लड़के भी लड़कियां भी, क्या आपके साथ बेटा गेट टुगेदर के लिए आई थी बच्ची, उसका नंबर बंद है तो कहाँ है? जवाब आता है अंकल यहाँ पर नहीं आई, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, आपको मिसगाइड किया गया। ये सुनने की देर थी कि बाप अपने दिल पर हाथ रख के बैठ गया कि ये हो क्या गया है। और जाहिर है बाप है, माँ है, रखना भी था उन्होंने। बहुत परेशानी के आलम में टाइम गुजर रहा है और आखिरकार रात के 12 बज गए। वालिदैन पुलिस स्टेशन चले गए और जाकर सब कुछ बताया है कि ऐसे ऐसे बच्ची आई थी 2 बजे, फिर गई है, अब तक वापस नहीं आई है, हमने कॉल्स भी की हैं। पुलिस कहती है सबसे पहले पर्चा काटते हैं। FIR दर्ज हो जाती है गुमशुदगी की कि बच्ची मिल नहीं रही है। अगले दिन पुलिस को एक कॉल आती है बेलापुर के करीब से कि एक लाश यहाँ पर पड़ी है जिसके चेहरे को कुत्ते नोच रहे हैं। तौबा। बड़े अफसोस के साथ डेड बॉडी के साथ जब ये मामला जानवरों वाला और ये कुछ होता है तो मुझसे ये खबर जो है वो ब्रेक करना मेरे लिए मुश्किल होता है, डिटेल्स बताना मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल बहुत अजीबोगरीब सा ये वाकया है। पुलिस जब खबर सुनती है तो जाती है, जाहिर है पुलिस ने जाना है जब कोई लाश मिलती है। पुलिस जब जाती है जाके सबसे पहले जानवरों से इस लाश को अलग करती है, तहवील में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। वालिदैन को कॉल करती है जिनकी रात 12 बजे एक पर्चा दर्ज हुआ था गुमशुदगी का। कहती है एक लाश मिली है बेलापुर से, आए जरा शनाख्त कर लें कहीं यशरी तो नहीं। माँ बाप ने सुनना था तो भागना था, वो भागे, हॉस्पिटल आए, आगे चेहरा देखा, चादर पीछे की, यकीन माने चेहरा पहचाना नहीं गया। माँ बाप ने कहा समझ नहीं आ रही कि हमारी बच्ची है, यानी बहुत मुश्किल जुमला है मेरे लिए कि माँ और बाप बेटी का चेहरा नहीं पहचान पा रहे, ये हाल चेहरे का कर दिया है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के ना पहचान सके। फिर बॉडी को चेक किया, कुछ निशानात माओ को पता होता है बच्चियों का, कुछ निशानात थे ऐसे बॉडी पर, और फिर वो कपड़े जो ये घर से पहन कर गई थी उन कपड़ों से वालिदैन ने पहचान लिया कि ये हमारी बेटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि इस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स और बाकी पूरी बॉडी पर चाकू के इतने वार किए गए हैं कि गिने नहीं जा सकते। ये मैं नहीं बता रही, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। ऐसा लगता है इस वाकये से कि कोई सीरियल किलर ये काम करता है या नफरत के बाद ये काम किया जाता है, बदले की आग में। पुलिस ने तमाम मालूमात ली हैं, सवाल जवाब किए हैं, वालिदैन से पूछगिछ की है, फिर CCTV फुटेज, फोरेंसिक्स, CDRs, ये सब कुछ किया, काम किया, बहुत दिन काम किया, मगर किसी भी पॉइंट तक ना पहुंच सकी, मंजिल तक ना पहुंच सकी। वालिदैन को कॉल की कि कुछ और बताएं, ये मामला हमें अभी सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा। वालिदैन कहती हैं, अगले दिन आते हैं पुलिस स्टेशन और कहते हैं कि 5 साल पुराना एक वाकया है, बस वो आपको नहीं बताया, बाकी तो सब बता चुके। हमें नहीं लगता कि उस वाकये का इस मामले से कोई चक्कर है, कोई लिंक बनेगा। पुलिस कहती है लिंक हमें बनाना आता है, अगर होगा आप वाकया सुनाएं। बाप सुनाता है कि मेरी बेटी 2019 में 15 साल की थी, बस के जरिए से जाती थी। बस का कंडक्टर था दाऊद शेर जो इसको हिरास करता था। ये बच्ची मेरी उस टाइम स्कूल जाती थी, बस में गलत हरकतें करता था,
समझदार हैं आप लोग। मैंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की, बच्ची ने मुझे बताया, मैं पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेन हुई, पुलिस ने काम किया, कंडक्टर जेल चला गया। उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ है, जिंदा है, मर गया, किधर है। पुलिस कहती है कि हम CDRs ले रहे हैं। अब आपने बात बताई है तो कुछ पता चलेगा। जब CDR पुलिस लेती है ना, तो उनको चेक करती है कि कौन सा नंबर है जिससे कॉन्टिन्यूसली मकतूला राब्ते में है। तो एक नंबर ऐसा निकल आता है जिससे बड़ी लंबी लंबी कॉल्स एंड ड्यूरेशन है। पुलिस उस नंबर का ऑनरशिप चेक करती है। जब ऑनरशिप को चेक करती है तो वो नंबर निकलता है उसी कंडक्टर दाऊद शेर का। अब बड़ी दिलचस्प कहानी है। पता चलता है कि ये दाऊद शेर वही कंडक्टर जिससे ये लड़की गपशप करती है घंटों, यही मेन सस्पेक्ट था और है। पुलिस छापे मारती है, रेड्स करती है, कर्नाटका से इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। लाके को प्यार मोहब्बत करती है तो मुलजिम कहता है जी मैंने कत्ल किया है। अब पुलिस की प्यार मोहब्बत का आपको पता है। पुलिस कहती है मान गए, चक्कर क्या भाई, क्यों कत्ल किया? फिर वो सुनाता है कहानी जो मैं आपको बताने लगी हूँ। 2019 में मैं बस कंडक्टर था। मैंने इस लड़की को छेड़ा, मैंने गलत किया। इसके बाद ने मेरे पे कंप्लेन कटवाई, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा। जेल काटने के बाद जब मेरी रिहाई हुई, मैं निकला तो मैं पैदल सड़क पर जा रहा था। एक गाड़ी आई, उसने मुझे मारा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल से जब मेरा इलाज मुआवजा हुआ पूरे 6 माह मैं बेड रेस्ट पर था। मेरी रीढ़ की हड्डी पर बहुत चोटें आई और पांव की हड्डी तो टूट ही गई। 6 माह बेड रेस्ट करने के बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो इसका बाप और ये लड़की, मुझे ऐसा लगा कि ये जिम्मेदार है, ना मुझे जेल भेजते, ना मेरा एक्सीडेंट होता, ना मेरी आज ये हालत होती। मेरे दिल में बदला लेने, इंतकाम लेने का आग थी। मैंने अपना हुलिया बदला पूरे का पूरा, क्योंकि लड़की तो मुझे पहचानती थी। मेरी लंबी दाढ़ी थी, मैंने क्लीन शेव कर ली। मेरे बाल छोटे छोटे थे, मैंने बालों को लंबा कर लिया। अब यशरी को मैंने एक अननोन नंबर से कॉल की, मीठी मीठी बातें की, अपना नाम अनुज बताया। कुछ दिनों के बाद यशरी मेरे साथ सेट हो गई। प्यार मोहब्बत में ये गपशप तब्दील होने लगी। मैं बड़े टाइम से यशरी को कह रहा हूँ शादी करते हैं, कहती थी कि जरूर करते हैं। फोन पर बातचीत करते 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 न जाने कब मेरी यशरी के साथ वाकई मोहब्बत भी हो गई और मैं वाकई शादी करना चाहता था। और मुझे पुराने सारे मामले और जो कुछ भी है मैं अब उसमें इन्वॉल्व नहीं था। मेरा दोस्त मोहसिन है, उसको ये सब कुछ पता था कि मैं यशरी से बातें करता हूँ, मैं कंडक्टर था, मैंने अपना नाम बदल के यशरी को बताया। अब यशरी मुझे पसंद भी करती है, शादी भी करने लगी है। उसने क्या किया, उसने यशरी को कॉल करके बताया, बीबी ये वही बंदा है, कंडक्टर है जिससे तुम बातें कर रही हो, इसका नाम दाऊद शेर है और ये मुसलमान है। यशरी मुझसे नाराज हुई, मैंने बहुत मनाया पर वो ना मानी। उसने साफ जवाब दे दिया। मैंने कहा तुम्हें पाने के लिए मैंने ये झूठ बोला, मेरी नीयत को चेक करो। यशरी ना मानी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करूंगा। यशरी ना मानी, बहुत मिन्नत तरले किए। यशरी ने मेरे सारे नंबर्स को ब्लॉक किया। अब मैं कहाँ से कॉल करता, मैंने एक न्यू नंबर लिया कॉल करने के लिए। अननोन नंबर से मैंने जब की इसको कॉल, कहा कि तुम 5 मिनट के लिए आ जाओ, मेरे जुड़े हाथों की लाज रखो, एक मरतबा मिल लो, दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, मिलने का भी नहीं कहूंगा। वो मेरे बार बार मिन्नत तरला करने पर आ गई। हाफ डे ऑफ उसने उस दिन लिया था जब उसने मुझसे मिलने आना था। दोपहर के 2 बजे उसने हाफ डे किया था ऑफिस से। जब आई मेरे पास तो मैंने उसको बहुत मनाया कि यशरी चलो जाने दो बातें, ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बातचीत नहीं करूंगी, हमारा किस्सा हुआ खत्म। मुझे आया गुस्सा, मैंने लड़की को कत्ल कर दिया। अब जब मैंने इसको कत्ल कर दिया तो मुझे डर गया था कि जाहिर है मैंने इसको कत्ल कर दिया है, अब लोग देखेंगे, इसके वालिदैन देखेंगे कि ये तो यशरी है। मुझे डर लग रहा था। मैंने एक बड़ा पत्थर लिया और इसके मुंह पे खूब दे मारा, कुचल दिया मुंह पे, कोई पहचान ना सके। फिर मैंने इसके पूरे जिस्म पर वार पे वार किए, गुस्से में, नफरत में, आग में। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि यशरी ने मुझे जवाब दे दिया, यशरी अब मेरी बीवी नहीं बनेगी। इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया और ये मामला हुआ। किस्सा यहाँ तक है, मुलजिम पकड़ लिया है, स्टोरी आपके सामने है। अब मैं क्या, इसका मैसेज मुझे नहीं समझ आ रही कि लड़की ने तो सही फैसला किया था। अगर वो बदजन हो गई थी तो उसने ठीक फैसला किया था, कोई जबरदस्ती की शादी तो होती नहीं है। और जब वो कंडक्टर था, तंग करता था, तब भी ठीक किया, माँ बाप को बताया। गलती किसने की है? गलती इसने की है, इश्क ना पूछे जात। थैंक यू।